हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एसएससी सीजीएल 2021 जो आपका 2022 में हुआ था उसमें जो करंट अफेयर पूछी गई थी उसका पार्ट सेकंड करेंगे और सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इससे पहले मैंने पार्ट वन में आपको क्वेश्चन कराए थे और ये आपके पार्ट टू में सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि इन क्वेश्चनों को आपको खुद से करना है। जैसे भी आपने जहाँ से भी करंट अफेयर्स की आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। खुद से क्वेश्चन को पढ़ें, खुद से सॉल्व करें, फिर देखें उसका आंसर है क्या। तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है और आपको ये भी पता चल जाएगा कि सीजीएल में किस तरीके की करंट अफेयर पूछी गई है, कहाँ तक की पूछी गई है। अगर मैं आपको बता दूं कि 1 से 1.5 साल पहले की करंट अफेयर यहाँ पे पूछी जा रही है, इसी तरीके से सीएचएसएल में भी पूछा जा सकता है। तो आप इन करंट अफेयर के क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ें। जो भी आपका एग्ज़ाम है सीएचएसएल का है या एनटीपीसी सीबीटी 2 का है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है आप एक बार करंट अफेयर पढ़ लें, क्योंकि यही क्वेश्चन है करंट अफेयर के, आगे भी इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर खुद सोचना है, फिर देखना है उसका आंसर है क्या। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, मृदुला सिन्हा जिनका नवंबर 2020 में निधन हो गया की पहली महिला राज्यपाल थी। तो ये कहाँ की पहली महिला राज्यपाल थी ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2021 में इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो 30वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, किसे किया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सुमन चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में क्रिकेटर किरोन पोलार्ड ने के खिलाफ एक मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाए। तो किसके खिलाफ लगाए ये आपको बताना है। ठीक है, तो किस टीम के खिलाफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, अकेला धनंजय जो बॉलर थे उनके खिलाफ लगाए थे, तो 6 छक्के लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। तो आपको बताना है 2023 AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। तो किसे मिला है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, पल्लवी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम दुनिया में सबसे बड़ा वार्षिक अनुदान संचयन वाले कार्यक्रम अप्रैल 2021 तक के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। तो आपको बताना है कौन सा कार्यक्रम है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, लंदन मैराथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने सितंबर 2020 में विपणन सीजन 2021-22 के लिए रबी फसलों का MSP को बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो कितने रबी फसलों की MSP को बढ़ाने की मंजूरी दी है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 सत्र में प्रत्येक NBA टीम ने नियमित सत्र में मैच खेले। तो कितने मैच खेले हैं ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विपणन सीजन 2021-22 के लिए जौ के लिए उनकी उत्पादन लागत पर MSP के माध्यम से किसानों को का रिटर्न अपेक्षित है। तो कितना % रिटर्न अपेक्षित है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस राज्य को राजमार्ग परियोजनाओं के लिए सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। तो किस राज्य को राजमार्ग परियोजनाओं के लिए सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है ये आपसे पूछा गया है 21-22 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 में मनोनीत भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। तो कौन थे भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, न्यायमूर्ति NV रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त विधेयक के माध्यम से भारत की आकस्मिकता निधि को 500 करोड़ से बढ़ाकर कर दिया गया। कितने करोड़ कर दिया गया ये आपसे पूछा गया, 500 करोड़ से बढ़ाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 30,000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हीरो इंडियन सुपर लीग टीम ने अक्टूबर 2020 में सर्जियो लोबेरो को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया गया था? तो किसने किया है अक्टूबर 2020 में सर्जियो लोबेरो को अपना मुख्य कोच? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मुंबई सिटी FC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार महत्वाकांक्षी जिलों में पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए मिशन पोषण 2.0 शुरू करने का प्रस्ताव है। तो आपको पूछा गया है कितने जिलों में, आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 112 जिलों में आपका मिशन पोषण 2.0 शुरू करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र में लगभग का अनुबंध हुआ। तो कितने % का अनुबंध हुआ है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में से किसने वर्ष 2019 का जोआन मीरो पुरस्कार जीता था? तो जोआन मीरो पुरस्कार जीता था, किसने जीता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जोआन मीरो पुरस्कार नलिनी मालिनी ने जीता है। ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल चैंपियन कौन थी? तो आपसे पूछा गया ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल चैंपियन कौन थी 2021 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2021 प्रतियोगिता जीतने वाली तस्वीर का शीर्षक है। तो आपसे पूछा गया है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2021 प्रतियोगिता जीतने वाली तस्वीर का शीर्षक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द फर्स्ट एम्ब्रेस। ठीक है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अदार पूनावाला ने वर्ष में पुणे में स्वच्छ शहर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो कब की थी ये आपसे पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को अक्टूबर 2020 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नामित किया गया था? तो आपसे पूछा गया है किस व्यक्ति को अक्टूबर 2020 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नामित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन श्रीकांत दातार को। तो श्रीकांत दातार को 2020 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2020 तक की स्थिति के अनुसार ने किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा महिला वनडे क्रिकेट में सर्वोच्चतम व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाया? वह महिलाओं के एक दिवसीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर भी थी। तो आपको बताना है कौन है इसमें से। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 ने 2021 तक भारत के राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। तो कितने % तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 के माध्यम से पेट्रोल पर प्रति लीटर का कृषि और बुनियादी ढांचा विकास उपकर लगाया है। तो आपको बताना है कितने रुपए प्रति लीटर का कृषि और बुनियादी ढांचा विकास उपकर लगाया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 2.5 प्रति लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रावधानों के अनुसार कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विनिवेश के लिए तैयार किया गया है? तो आपसे पूछा गया है कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विनिवेश के लिए तैयार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2020 के अनुसार भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में उद्धृत नियामक प्रवर्तन में भारत की रैंक क्या थी, क्या है? तो आपसे पूछा गया भारत की रैंक क्या है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2020 के अनुसार। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 74।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2021 में स्पोर्ट्स स्टार ACES पुरस्कार में दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया गया है? तो किसे किया गया है, आपसे पूछा गया है दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2021-22 के भाषण में 3 वर्षों में देश भर में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने ITTF महिला विश्व कप 2020 की मेज़बानी की थी? तो किसने महिला विश्व कप 2020 की मेज़बानी की थी? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में संक्षिप्त नाम TIPRA का एक क्षेत्रीय गठबंधन मार्च अप्रैल 2021 में सुर्खियों में आया? तो आपको बताना है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा गुंबद है? तो कौन सा भारत का सबसे बड़ा गुंबद है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, गोल गुंबद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2020 टूर डे फ्रांस जीता? तो टूर डे फ्रांस किसने जीता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, टाडेज पोगाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपसे ये पूछा गया है, अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 2020 के ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारत के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया? तो किसे किया गया है संयुक्त विजेता 2020 के ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड में? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, रूस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए कुल की राशि आवंटित की गई? तो आपसे पूछा गया है कितनी राशि आवंटित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 223,846 करोड़। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो आपसे पूछा गया है विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस संगठन IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपसे पूछा गया है स्विस संगठन IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में 2020 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित की गई थी? तो किस शहर में की गई थी आपसे पूछा गया 2020 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार एक वर्ष में लाख से अधिक भविष्य निधि योगदान पर अर्जित ब्याज कर योग्य होगा? तो आपसे पूछा है यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2.5 लाख से अधिक, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 तक की स्थिति के अनुसार ओलंपिक पुरुष फील्ड हॉकी का मौजूदा चैंपियन कौन है? तो आपसे पूछा गया ओलंपिक पुरुष फील्ड हॉकी का मौजूदा चैंपियन कौन है 2021 तक की स्थिति के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रदान करने का प्रस्ताव है। तो आपको बताना है कितने शहरों में? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रदान करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेता को फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस अभिनेता को किया गया है 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
सेकेंड ऑप्शन इरफान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2018 में हाउ गेसुंड नॉर्वे में आयोजित नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आदिल हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी में वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। तो कितने परसेंट वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 21-22 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल आपूर्ति प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य बन गया है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान कथा लोकप्रिय विज्ञान के निम्नलिखित लेखकों में से किसने 2001 अ स्पेस ओडिसी लिखा और भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में प्रोफेसर का पद संभाला? तो किसने लिखा ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आर्थर सी क्लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में हरियाणा सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत एक की शुरुआत की। तो किसकी शुरुआत की है ये आपसे पूछा गया है। हरियाणा सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने 9 सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीती हैं? तो आपसे पूछा गया है किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने 9 सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीती हैं? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन अशरत कमल। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत के पास सकल घरेलू उत्पाद का चालू खाता अधिशेष होने की उम्मीद है। तो आपको बताना है कितना परसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 2% का चालू खाता अधिशेष होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बनी है? तो आप बताएं 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने साहित्य के लिए 2020 में जेसीपी पुरस्कार जीता? तो जेसीपी पुरस्कार 2020 के लिए किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस हरीश ने, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सर्वाधिक संख्या में पदक जीते थे? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में किस राज्य ने सर्वाधिक संख्या में पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि भारत की राजकोषीय नीति को अ माइंड विदाउट फियर की भावना को प्रकट करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की अ माइंड विदाउट फियर की भावना को प्रकट करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गणित में 2021 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गणित में 2021 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन लास जलो लोवास्ट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की सितंबर 2020 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत सरकार द्वारा पिछले 6 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य दरों पर कितना भुगतान किया गया है? तो आपसे पूछा गया है भारत सरकार द्वारा पिछले 6 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य दरों पर कितना भुगतान किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन 7 लाख करोड़। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला और दूसरा टेस्ट क्रिकेट मैच आयोजित किया गया था? तो आपसे पूछा गया है किस शहर में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला और दूसरा टेस्ट क्रिकेट मैच 2021 आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सेंसेक्स और निफ्टी के परिणाम स्वरूप अक्टूबर 2010 के बाद पहली बार भारत का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो पार कर गया।
तो आपको बताना है कितना परसेंट पार कर गया, तो इसका राइट आंसर है 100% पार कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 1 जनवरी 2021 तक बैंक ऋण वृद्धि परसेंट थी, तो कितने परसेंट थी आपसे पूछा गया है बैंक ऋण वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 6.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2015-16 से 2019-20 तक स्वास्थ्य बीमा वाले परिवारों में 12% की कमी आई है। तो आपको बताना है किस राज्य में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2021 में तीसरी इंडियन ग्रांड प्रिक्स मीट में भाला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो किसने बनाया है ये आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट द्वारा गठित इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड के लिए चुने गए 12 लोगों में से एक थी, तो कौन थी आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंजलि भारद्वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बराबर एक विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की है। तो कितने परसेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सबसे महंगी महिला एथलीट 2020 की सूची में पहले स्थान पर थी। तो आपसे पूछा गया कौन फोर्ब्स की सबसे महंगी महिला एथलीट 2020 की सूची में पहले स्थान पर थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने पुरुष एकल श्रेणी में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 जीती थी। तो किसने जीती थी पुरुष एकल श्रेणी में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन विक्टर एक्सेलसेन ने। ठीक है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सरस्वती सम्मान 2020 के लिए नामांकित किया गया था। तो किसे 2020 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए नामांकित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन शरण कुमार लिम्बाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 के केंद्रीय बजट में घोषित राष्ट्रीय रेल योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाना है। तो आपको बताना है किस वर्ष तक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2021 भवानी देवी बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। तो आपको बताना है भवानी देवी किस स्पोर्ट्स में क्वालिफाई करी हैं ओलंपिक्स में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेंसर फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टिल वी विन इंडियाज फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पेंडेमिक नामक पुस्तक के सह लेखक नहीं हैं। तो आपसे पूछा गया है टिल वी विन इंडियाज फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पेंडेमिक पुस्तक के सह लेखक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सौम्या स्वामीनाथन। बाकी आपको याद क्या करना है, ये तीन हैं, कौन कौन, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, डॉक्टर गगनदीप कांग और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 5 वर्षों शहरी प्लस ग्रामीण में पैदा हुए बच्चों के लिए जन्म के समय लिंगानुपात 1000 से ऊपर है। तो कौन सा राज्य है ये आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के दिवंगत पति प्रिंस फिलिप ने अप्रैल 2021 में अपनी मृत्यु तक निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी। तो आपको बताना है कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2021 में ईट फिट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है ईट फिट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन देवदत्त पड्डीकल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुमान के अनुसार भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग किलोग्राम भोजन बर्बाद करता है। तो आपको बताना है कितना प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग कितना किलोग्राम भोजन बर्बाद करता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट 2021-22 के ने व्यक्तिगत वाहनों के लिए वर्षों की अवधि के बाद फिटनेस परीक्षणों के आधार पर वाहनों के लिए स्वैच्छिक स्क्रैपिंग नीति की सिफारिश की है। तो आपको बताना है कितने वर्षों की अवधि के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 20 वर्षों की अवधि के बाद। तो यहीं पर आपके जो भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो ख़त्म होते हैं। दोनों पार्ट आप ज़रूर देखें, ठीक है। आप देखें आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी तैयारी होगी अगर आपने करेंट अफेयर पढ़ी है। तो बाकी आप देख भी सकते हैं और यही क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो सकते हैं, किसी शिफ्ट में आ सकते हैं, क्योंकि सारे आपके करेंट अफेयर के ही क्वेश्चन हैं। तो बाकी आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।